हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ के लिए। दिस इज पार्ट 1 और पार्ट 1 की हमारी पहली न्यूज़ रहेगी वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती टू बी ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ हम अपनी करंट अफेयर की वीडियो शुरू कर रहे हैं। आप जानते हैं जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो हर वर्ष का ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इस वर्ष के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा मिथुन चक्रवर्ती जी को। अगर हम इस पुरस्कार की बात करें, इट इज़ द गवर्नमेंट्स हाईएस्ट रिकॉग्निशन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। और ये पुरस्कार उनको कब दिया जाएगा? तो उन्हें दिया जाएगा 8 अक्टूबर 2024 को, जब होने वाला है 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी जो होने वाली है 8 अक्टूबर को होगी, तब उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एंड इससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि इसी ही वर्ष 2024 में ही उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। आपको नाम याद रखना है। अगर मैं पिछले वर्ष की बात करूं, पिछली बार जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो मिला था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान जी को। अगली न्यूज़ देखिए। सेकेंड न्यूज़ हमारे पास एक स्कीम हम डिस्कस कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च द धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इन झारखंड। पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड में धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। आपको स्कीम के नाम से ही पता चल रहा है कि जनजातीय लोगों को ऊपर उठाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया। एम्ड एट एंश्योरिंग कम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिकल डेवलपमेंट फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज अक्रॉस द कंट्री। कितने रुपए की लागत से ये स्कीम लागू की जाएगी? एट द कॉस्ट ऑफ ₹79,150 करोड़। इतने रुपए की लागत से ये स्कीम जो है वो लागू की जाएगी। इट विल बेनिफिट ओवर 5 करोड़ ट्राइबल्स इन 549 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 30 स्टेट्स एंड यूटीज। और जैसे कि मैंने कहा, इस जो स्कीम है उसकी एम क्या रहेगी? द स्कीम एम्स टू एड्रेस क्रिटिकल गैप्स इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड थ्रू 25 इंटरवेंशंस कैरिड आउट बाय 17 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। सरल भाषा में हम कहें तो जो भी ट्राइबल लोग सामान्य लोगों की तरह उतना डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो ट्राइबल लोगों की डेवलपमेंट के लिए जो भी सामान्य और ट्राइबल्स के बीच में जो गैप है उसको कम करने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगली न्यूज़ अगर हम देखें, नेक्स्ट न्यूज़ है एक समिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। WETEX 2024 बिगिंस इन दुबई। अगर हम इसके फुल फॉर्म देखें, सबसे पहले द 26th वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एग्जीबिशन, जिसको शॉर्ट में लिखा है WETEX, बिगिन एट द दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। 1 से 3 अक्टूबर तक ये समिट में कहूँ या ये मीटिंग में कहूँ हुई, और कहाँ पर हुई तो प्लेस का नाम आपको याद रखना है, दुबई में हुई। 29 leading companies participating in the Indian Pavilion. The event organized by Dubai Electricity and Water Authority, showcasing the cutting-edge innovations in renewable energy, water treatment and environmental technologies. यानी कि इन सभी क्षेत्रों में क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी को हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्या न्यू इनोवेशन को हम ऐड ऑन कर सकते हैं टू इम्प्रूव आवर एनवायरमेंट। आपको प्लेस याद रखना है, दुबई। अगली न्यूज़ हमारे पास स्पोर्ट्स सेक्शन से है। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप इन 2025। भारत 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। कौन इसको ऑर्गेनाइज करवाएगा? विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन। और इस खेल को ऑर्गेनाइज करने में कौन कौन से देश, कितने कॉन्टिनेंट पार्टिसिपेट करेंगे? तो देखिए, 24 देश जो आएंगे 6 अलग अलग महाद्वीपों से, जिसमें 16 मेंस एंड 16 वुमेन्स टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे। इस सब का अल्टीमेट गोल क्या है? इसका अल्टीमेट जो एम है वो है टू सी खो खो रिकॉग्नाइज्ड एज एन ओलंपिक स्पोर्ट बाय 2032। खो खो, a traditional Indian sport, a form of tag that is one of the oldest form of outdoor sports dating back to prehistoric India। तो खो खो वर्ल्ड कप कहाँ होने जा रहा है? भारत में होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए रहेगी। अगली न्यूज़ देखिए, अगेन स्पोर्ट्स सेक्शन हमारे पास। इंडिया क्लेम्स ब्रॉन्ज मेडल इन फर्स्ट एशिया पैसिफिक पैडल कप इन बाली, इंडोनेशिया। भारत ने बाली, इंडोनेशिया में प्रथम एशिया पैसिफिक पैडल कप में कांस्य पदक जीता।
कहाँ पर हुआ? ऑब्वियसली ये जो पूरा खेल की प्रतियोगिता है कहाँ पर हुई? इंडोनेशिया, बाली में हुई। वी नो दैट द फर्स्ट एवर कॉम्पिटिशन ऑफ इट्स काइंड इन द एशियन पैसिफिक रीजन, पहली बार हुआ एशियन पैसिफिक क्षेत्र में ऐसा कॉम्पिटिशन। द टूर्नामेंट वॉज वॉन बाय इंडोनेशिया, होस्ट कंट्री ने ही ये जो टूर्नामेंट है वो जीता। और अगर हम पैडल की बात करें, पैडल इज़ अ रैकेट स्पोर्ट दैट ओरिजिनेटेड इन मैक्सिको एंड इज प्लेड इन अ एनक्लोज्ड कोर्ट। इट इज़ सिमिलर टू स्क्वैश बट द कोर्ट इज़ स्लाइटली स्मॉलर। काफ़ी हद तक ये स्क्वैश की तरह होता है, बट स्क्वैश का जो कोर्ट होगा वो कंपैरेटिवली लार्जर होगा, और जो पैडल है उसका जो कोर्ट है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होगा। इतना कुछ आपको नहीं ध्यान रखना होता है, आपको सिंपल ध्यान रखनी है बात कि भारत ने फर्स्ट एशियन पैसिफिक पैडल कप में कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडल किसके नाम रहा? इंडोनेशिया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, टिम साउदी स्टेप्स डाउन एज न्यूजीलैंड टेस्ट कैप्टन अहेड ऑफ इंडिया टूर। भारत दौरे से पहले टिम साउदी ने न्यूजीलैंड के टेस्ट कप्तान का पद छोड़ा। उन्होंने ये टेस्ट कैप्टन का पद छोड़कर कौन उनकी जगह अपॉइंट हुआ है? टॉम लैथम। ये हो जाएंगे आपके सामने टॉम लैथम। अगले न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, 25th लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2024, 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने ये पुरस्कार दिया। किसको सम्मानित करने के लिए दिया गया? तो देखिए, श्रीमती राजश्री बिरला जी, उनको सम्मानित करने के लिए, या मैं कहूँ दूसरी भाषा में कि 25वां लाल बहादुर शास्त्री और नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस किसको दिया गया? तो फोटो में भी आप देख पा रहे हैं श्रीमती राजश्री बिरला जी को, जो कि चेयरपर्सन है आदित्य बिरला सेंटर फॉर कम्युनिटी इनिशिएटिव्स के, उनको दिया गया ये 25वां नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। अगली न्यूज़ है हमारे पास, आरती सरेन बिकेम फर्स्ट वुमेन DGA FMS। अगर हम सबसे पहले DGA FMS की ही फुल फॉर्म देखें, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, तो इनका पहली बार जो आरती सरेन बनी है फर्स्ट वुमेन DGA FMS। Vice Admiral Aarti Sarin was appointed on this post. She is first women officer to take over as the head of Tri-Service Armed Forces Medical Service. और अगर हम इस पद की बात करें, it is directly responsible to Ministry of Defence for overall medical policy matters which related to the armed forces. नाम आप याद रखेंगे, वाइस एडमिरल, फोटो में आपके सामने है आरती सरेन। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ज्वाइंस एलीट क्लब इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। ऑलराउंडर जो रविंद्र जडेजा हैं, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक नए एलीट क्लब में वो शामिल हुए हैं। कैसे शामिल हुए हैं? उन्होंने कंप्लीट किए हैं 300 विकेट्स। आइए न्यूज़ देखते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग थर्ड इंडियन क्रिकेटर टू अचीव द रिमार्केबल फीट ऑफ स्कोरिंग 3000 रन्स एंड टेकिंग 300 विकेट्स इन टेस्ट cricket. Jadeja joins the rank of former Indian captain Kapil Dev and legendary spinner Ravichandran Ashwin. He also became the first Indian left-arm spinner to achieve 300 test wickets. तो आपने नाम याद रखना है, रविंद्र जडेजा, third Indian cricketer to achieve this feat in test cricket specially. आगे देखिए, 2 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। बहुत इजी सी न्यूज़ है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की जो जन्म दिवस भी होता है, मैं कहूँ जयंती भी होती है, और उसी दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, को इंसाइडिंग विद द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, जैसे कि मैंने कहा गांधी जयंती। एंड दिस डे वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 15 जून 2007। इंडिया सेलिब्रेट्स द 155th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बापू इन 2024, और उनका जन्म, दिस इज़ वेरी इजी, वेरी ऑब्वियस, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। अगली न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रहेगी 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जयंती। अगेन 2 अक्टूबर को भारत के 2 बहुत महान पर्सनैलिटीज़ की बर्थ एनिवर्सरी रहती है। एक हो गई महात्मा गांधी जी की, एंड दूसरे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रह चुके हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के। 120th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ सेकेंड प्राइम मिनिस्टर। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था, मुगलसराय उत्तर प्रदेश में इनका जन्म। एंड शास्त्री इज़ मोस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज लीडरशिप ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर ऑफ 1965,
1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय जो इनका मैं कहूँ एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, जिस तरह से उन्होंने सारा कार्यभार संभाला, उसके लिए इनको बहुत जाना जाता है। एंड हिज आइकॉनिक स्लोगन जय जवान जय किसान, जो वर्ल्ड फेमस नारा इन्होंने दिया था। ही डाइड इन 1966 अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस इन ताशकंद। आप जानते हैं 1966 में ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। उस मृत्यु का एक्चुअल रीज़न तो आज तक पता ही नहीं चला है। इसमें मूवी भी आ चुकी है ताशकंद फाइल्स, बट ये काफ़ी मतलब ऑथेंटिक रीज़न, वैलिड रीज़न कुछ पता ही नहीं है कि दैट वाज अ सुसाइड, दैट वाज अ मर्डर और दैट वाज अ नेचुरल डेथ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक सेलिब्रेट होगा नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक सेलिब्रेट होगा राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह। आपको जस्ट इतनी सी न्यूज़ याद रखनी है, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। अगली न्यूज़ हमारे पास रहेगी 9th आयुर्वेदा डे थीम अनाउंस्ड। 9वें आयुर्वेद दिवस थीम की घोषणा की गई। आयुष मिनिस्टर प्रताप राव जाधव अनाउंस द थीम ऑफ 9th आयुर्वेदा डे एज, थीम का नाम क्या रखा गया या थीम क्या रखी गई, आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। दिस ईयर आयुर्वेदा डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 29th अक्टूबर। दिवाली से जस्ट पहले 29th अक्टूबर को मनाया जाएगा 9th आयुर्वेदा डे। द आयुर्वेदा डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ धनवंतरी जयंती, जिसको हम क्या कहते हैं, धनतेरस कहते हैं, जैसे कि मैंने कहा जस्ट 2 days बिफोर दिवाली। सिंस 2016 आयुर्वेदा डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एनुअली। 2016 से लगातार इसको मनाया जा रहा है। अगली न्यूज़ है हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। शास्त्रा रामानुजन प्राइज 2024 टू अलेक्जेंडर डन। अलेक्जेंडर डन को सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। आप जानते हैं बहुत फेमस मैथमेटिशियन रह चुके हैं रामानुजन, और उनको रिमेम्बरेंस में ये पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष का दिया जाएगा अलेक्जेंडर डन को। ऑफ द जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2024 अवार्ड। दिस ऑनर विल बी प्रेजेंटेड एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नंबर थ्योरी विच विल टेक प्लेस फ्रॉम December 20 to 2024 at the Shastra University in Tamil Nadu, recognized for his outstanding contribution to analytical number theory। ऑब्वियस सी बात है, जो रामानुजन है वो बहुत फेमस मैथमेटिशियन रह चुके हैं, तो मैथमेटिक्स की ही फील्ड में कोई बहुत यूनिक अगर डिस्कवरी करे, कुछ न्यू बात पता चले, तो उसके वर्क को ऑनर करने के लिए उसको इस प्राइज से सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष का आपको याद रखना है अलेक्जेंडर डन। नेक्स्ट है, श्रेयमस कुमार इज न्यू INS प्रेसिडेंट। जो श्रेयमस कुमार हैं वो न्यू इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। MV श्रेयमस कुमार ऑफ मथुभूमि वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, an apex body for publisher of newspapers, magazines and periodicals in the country. He will succeed राकेश शर्मा of आज समाज। नाम याद रखना है श्रेयमस कुमार। फोटो में आपके सामने भी हैं। अगली न्यूज़ आपके पास रहेगी, मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट रहती है। इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2024 कमेंसेस इन ओली। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद, जो अभ्यास का नाम क्या है, काजिंद 2024, जो कहाँ पर शुरू हुआ, ओली में शुरू हुआ। कहाँ पर हो जाएगा, अगर मैं प्रॉपर आपको बता दूँ, दिस इज़ वेरी ईजी। ओली उत्तराखंड में ये अभ्यास जो है दोनों देशों के बीच शुरू हुआ। 30 सितंबर से शुरू हो चुका है, 13 अक्टूबर 2024 तक चल रहा है। 2016 से ये जो है वो एनुअली कंडक्ट किया जाता है। लास्ट एडिशन ऑफ द जॉइंट एक्सरसाइज वॉज हेल्ड एट उतार कजाकिस्तान फ्रॉम 30 अक्टूबर टू 11 नवंबर 2023। पिछले वर्ष का कजाकिस्तान में हुआ था, इस वर्ष का भारत में हो रहा है। भारत में कहाँ, ओली उत्तराखंड में। अभ्यास का नाम ये हो जाएगा काजिंद 2024। कंट्रीज का नाम हो जाएगा इंडिया एंड कजाकिस्तान। अगले न्यूज़ देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट ऑक्सीजन बर्ड पार्क सेट टू बी इनॉग्रेटेड बाय नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी जो हैं वो भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन करेंगे, शुरू करेंगे। उसको कहाँ पर शुरू करेंगे, तो ये शुरू होने जाने वाला है एट द इंटरसेक्शन ऑफ नागपुर हैदराबाद एंड मुंबई कोलकाता हाईवेज के इंटरसेक्शन पर ये शुरू होगा। स्प्रेड अक्रॉस 8 हेक्टेयर्स हाउसिंग ओवर 8,000 डाइवर्स प्लांट स्पीशीज एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि NHAI जो है वो इसको
डेवलप कर रही है। एडिशनली अ सेक्शन ऑफ द पार्क इज डेडिकेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि ऐसे प्लांट स्पीशीज जो बिल्कुल विलुप्त ही होने वाली हैं, उनके बचाव के लिए भी इस पार्क का कुछ पोर्शन जो है वो डेडिकेट किया जाएगा। ये याद रखना कि कहाँ शुरू हो रहा है, मैंने पहले आपको इंटरसेक्शन बताया, बट एग्जैक्ट प्लेस हो जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट कुछ अगर हम डिमाइसिस की बात करें, ऑथर विजय भारती पासेस अवे, लेखिका विजय भारती जी का निधन। शी वॉज अ रिनोन्ड ऑथर एंड फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ तेलुगु अकेडमी, द फर्स्ट दलित वुमेन टू बी अवॉर्डेड विद PhD इन लिटरेचर फ्रॉम उस्मानिया यूनिवर्सिटी। अगर हम उनके वर्क्स की बात करें, वर्क्स इंक्लूड ऑन बाबा साहेब अम्बेडकर, रामायणा एंड महाभारता, ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले। तो ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि हाल ही में विजय भारती जी का निधन हुआ, वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थी, तो आंसर हो जाएगा शी वॉज अ ऑथर, शी वॉज एन ऑथर। अगला न्यूज़ है हमारे पास अगेन, PM मोदी कंडोल्स डिमाइस ऑफ पद्मश्री अवॉर्डी ऑर्गेनिक फार्मर पापा मल। PM मोदी ने पद्मश्री पुरस्कार विजेता जैविक किसान पापा मल के निधन पर शोक व्यक्त किया। इनकी मृत्यु हुई 109 की एज में एंड शी वॉज रिनोन फॉर हर ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है वर्ष 2021 में, और आयु थोड़ा ध्यान रखिएगा 109 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। अगली न्यूज़ है हमारे पास, हैरी पॉटर फेम एंड एन ऑस्कर विनिंग एक्टर डेम मैगी स्मिथ पासेस अवे एट 89। हैरी पॉटर फेम और ऑस्कर विजेता अभिनेता डैम मैगी स्मिथ का 89 वर्ष की उम्र में निधन। अगर हम इनके बारे में देखें, शी वॉन एन अकेडमी अवार्ड फॉर द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडी, बेस्ट एक्ट्रेस इन 1970। इसके बाद अब देखते हैं आज की वीडियो से कितने क्वेश्चंस रहे आपको ध्यान। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, हु इज़ इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द INC, या मैं कहूँ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं MV श्रेयस कुमार, राकेश शर्मा, सुधीर चौधरी या फिर रजत शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा MV श्रेयस कुमार। किसको रिप्लेस किया इन्होंने रिप्लेस किया है राकेश शर्मा जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ US के अलेक्जेंडर डन को दिया गया ये पुरस्कार। डी होगा सही जवाब यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि DGA FMS के डायरेक्टर जनरल वही हो गया उसमें कि उसके पद पर किसे नियुक्त किया गया है, कौन बनी है पहली महिला। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर A, वाइस एडमिरल आरती सरेन बनी है फर्स्ट विमेन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला प्रश्न हमारे लिए है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024। 2024 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जी को, जिनको इसी ही वर्ष दिया गया था पद्म भूषण में। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल बी द फर्स्ट खो-खो वर्ल्ड कप टेक प्लेस इन 2025। 2025 में पहली बार होने वाला खो-खो वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री में होगा। राइट आंसर यहाँ पर रहेगा हमारे लिए इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The 26th Water, Energy, Technology and Environment Exhibition began at which place? किस स्थान पर होने जा रही है ये समिट। ऑप्शन नंबर A रहेगा राइट, दुबई में हो रही है ये समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ बिकेम थर्ड क्रिकेटर टू गेट 300 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। कौन सा इंडियन क्रिकेटर है जो थर्ड नंबर पर आया है 300 विकेट्स प्राप्त करने वाला टेस्ट क्रिकेट में। ऑप्शन नंबर B रहेगा यहाँ पर करेक्ट, रविंद्र जडेजा। आप लोगों के लिए आज का जो प्रश्न रहेगा, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज सेलिब्रेटेड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस रहेंगे 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या फिर 4 ऑफ अक्टूबर। जो भी होगा सही जवाब आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरी वीडियो के साथ।